अच्छे से याद कर लें, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास बिकॉज एटॉमिक नंबर ऑफ एवरी एलिमेंट इज फिक्स्ड एंड इट इंक्रीज रेगुलरली बाय 1 फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। नो टू एलिमेंट्स कैन हैव द सेम एटॉमिक नंबर। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा कि एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट का फिक्स्ड होता है। कोई भी इस पूरी अर्थ पे ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसका एटॉमिक नंबर किसी दूसरे एलिमेंट से मैच करता हो। एटॉमिक नंबर सबका यूनिक है, अलग है, डिफरेंट है। इनफैक्ट अगर आपको यहाँ पर कोई एटम मिला है ना, अब ये किस चीज़ का एटम है हमें नहीं पता चल रहा, तो हम इसका एटॉमिक नंबर देखेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे। हम जब एटॉमिक नंबर देख लेंगे तो हम पहचान लेंगे कि यार ये कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर लेट कर रहा हूँ मैं 6 है तो ये कार्बन है, ठीक है। इसी तरह से अगर ये 11 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है तो ये N है, सोडियम है। अगर 12 है तो ये मैग्नीशियम है, 13 है एल्यूमिनियम है, ठीक है। इसी तरह से आगे चलते जाएंगे। आप कम से अच्छा जैसे आप 9th की स्टेज पे बता रहा हूँ बच्चों, आपको कम से कम पहले 18 एलिमेंट जो है ना ज़बानी याद होने चाहिए एटॉमिक नंबर के साथ। इनफैक्ट एटॉमिक मैस भी हो जाए तो अच्छी बात है, वरना कम से कम एटॉमिक नंबर लाजमी याद कर लें। ये आपको बहुत, अगर आपने पहले 18 एलिमेंट याद कर लिए ना, आपको चीज़ें बहुत आसान लगने वाली हैं केमिस्ट्री में। तो वो करने भी हैं वैसे, क्योंकि दूसरे चैप्टर में आपने जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की है उसके लिए एटॉमिक नंबर वो बताता भी है, कभी कभी नहीं भी बताता, तो हमें करना पड़ता है। तो एटॉमिक नंबर लाजमी याद कर लें आप, वो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। उसके अलावा इनका इंक्रीज करने का एक प्रॉपर तरीका है। ये एक एलिमेंट जो है उससे अगला एलिमेंट एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज, उससे अगला एक और एटॉमिक नंबर इंक्रीज, उससे अगला एक और एटॉमिक नंबर इंक्रीज, बड़ा रेगुलर वे में जो है ये इंक्रीज होता है। तो ये ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एटॉमिक नंबर, किसके कंपैरिजन में? एटॉमिक मास के कंपैरिजन में। यानी कि जो भी पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के बेस पे बने थे और अब जो एटॉमिक नंबर के बेस पे हैं, तो एटॉमिक नंबर वाले ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा जो है फंडामेंटल प्रॉपर्टी की बेस पे बने हुए हैं।